आज बात करते हैं अरबों खरबों के घोटाले के बांध हिंगोनिया बांध के बारे में। राम सा मैं आपका अपना कमलेश दूदू विधानसभा से। तो आज मैं आपको बताऊंगा दूदू विधानसभा के हिंगोनिया बांध पर अरबों खरबों का घोटाला हुआ कैसे, इसके पीछे का सच और कोर्ट के वो आदेश जो पन्नों के ऊपर लिखित है, जो मैं आपके आगे साझा करने वाला हूँ। आइए आपको ले चलते हैं हिंगोनिया बांध के सफर के ऊपर। सबसे पहले 18/9/2024 को हमने एक आरटीआई रिपोर्ट फाइल करी, जिसमें ये साफ साफ प्रमाणित हो गया था कि किसानों ने जो हमें कहा कि बांध पर अतिक्रमण कैसे हो रहा है, सिंचाई विभाग के लेटरों में ये साफ साफ प्रमाणित हो गया है कि इन्होंने बांध के ऊपर इलीगली रोडें बनाई है, इलीगली कंस्ट्रक्शन किए गए, कई कॉलोनीज डेवलप कर दी गई है और कई ऐसी निजी फैक्ट्रीज बन गई है। किसानों की सच्चाई को देखते हुए 11/1/2025 को हमने एक जनहित याचिका एनजीटी भोपाल में दर्ज करी, प्रेस रोज बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के नाम से। 21/1/2025 को सबसे पहले एडमिशन बहस होकर एक जॉइंट कमेटी का गठन किया गया। 30/4/2025 को जॉइंट कमेटी ने कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करी। कितने सच्चे हैं इस बात का प्रमाण जॉइंट कमेटी रिपोर्ट के अंदर सामने आया और कोर्ट भी इस बात को देखकर हैरान हुआ। जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट में ये साफ साफ प्रमाणित किया गया था कि जो सबमर्ज्ड एरिया डूब क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, इसके अंदर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, प्लॉट काटे जा रहे हैं, कॉलोनियाँ डेवलप की जा रही है और भी अन्य कई फैक्ट्रियाँ वगैरह कई अतिक्रमण किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि ज़मीनों का जो कन्वर्जन है, रूपांतरण है, वो भी इलीगल किया जा रहा है, बिना सिंचाई विभाग के एनओसी के किया जा रहा है। ये भी सामने आया है कि बांध नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो भी खत्म हो रहा है और बांध के अंदर जो कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण है उसकी वजह से उसका एरिया छोटा हो गया है और समाप्त होता जा रहा है। जीटी में इसके बाद में कई तरीके आई जिसमें विपक्षी गण को सुनने का मौका दिया गया और अपने तर्क रखने का मौका दिया गया और वो विफल रहे। दिनांक 23 सितंबर 2025 को एनजीटी ने सबसे पहले एक आदेश पारित किया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हिंगोनिया बांध और वाणी नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र है उसके अंदर कोई भी नया निर्माण विकास कार्य की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर को यह निर्देश दिए गए कि आप द्वारा कैचमेंट एरिया का एक मैप बना जाए और ये जगह चिन्हित की जाए और 3 हफ्ता के अंदर आप एक रिपोर्ट पेश करें जिसमें यह बताया जाए कि कैचमेंट एरिया और डूब क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। एनजीटी ने यह भी आदेश दिए कि जेडीए द्वारा जो भी निर्माण हो रहे हैं उसको यथास्थिति रखा जाए और कोई भी नया निर्माण वहाँ पे नहीं होगा, उसे रोका जाए। एनजीटी ने यह साफ साफ कहा है कि हिंगोनिया बांध और बाणी नदी रिवर के आसपास के जल क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त और संरक्षित रखा जाए। हिंगोनिया डैम अब अतिक्रमण मुक्त बनने की राह पर है, नदी को उसका रास्ता मिल रहा है, पर्यावरण मुस्कुरा रहा है, किसानों की उम्मीदें फिर से हरी हो रही है। ये आदेश सिर्फ एक कागज पर लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे संघर्ष का परिणाम है। देश बताता है कि जब किसान बोलता है तो न्याय खड़ा होता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंगोनिया, जय दूदू, जय राजस्थान। धन्यवाद।